2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बना मोदी विरोधी मोर्चा अब एक्टिव हो गया है। इंडिया अलायंस के गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के साथ बैठकों का दौर जारी है। रविवार को आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिहार के लोकसभा सीटों को लेकर बैठक हुई, तो आज आप नेताओं के साथ दिल्ली और पंजाब की सीटों पर चर्चा को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है तो मुंबई दक्षिण सीट को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। इधर यूपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। – 2024 चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ इंडिया अलायंस। सीट शेयरिंग पर शुरू हुई चर्चा, आज खुलेगा आपका पर्चा। दिल्ली में बैठकों का दौर, मुंबई में खींचतान। – 2024 चुनाव को लेकर बना सबसे बड़ा मोदी विरोधी मोर्चा अब एक्टिव हो गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रविवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर हुई बैठक में आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, जिसमें बिहार की सभी 40 सीटों पर मंथन हुआ। तो आज आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बैठक है। गठबंधन सहयोगियों के साथ शुरू हुई चर्चा को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर रीजनल पार्टियों के साथ मंथन के बाद फैसला होगा। तो आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर बात हुई है। बातचीत क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? बहुत कितने सीटों पर सर? कोई नहीं। कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट। अभी ये पहली बैठक हमने करी है। इसके साथ बात लगातार बैठकें चलती रहेंगी विभिन्न दलों के साथ। जहां जहां जो उनकी सुविधा अनुसार वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम लोग उसको शेड्यूल कर रहे हैं अपनी बैठक को। और हम बैठक में सबसे पहले एक ब्रॉड जो हमारी समझ है वहाँ की सीटों के बारे में, वो उनके समक्ष रख रहे हैं और उनसे उनकी तरफ से क्या इम्प्रेशन है वो पूछ रहे हैं। अब आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग पर चर्चा करेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में सरकार है। जाहिर है आज की मीटिंग में दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 सीटों पर चर्चा होगी। बैठक में आपकी तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। एक तरफ दिल्ली में आपके साथ कांग्रेस का मंथन होने वाला है, तो उससे एक दिन पहले रविवार को अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वहीं केजरीवाल के ऐलान को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया, तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? हमें चेतर भाई को दिल्ली में लोकसभा में भेजना है। अभी चेतर भाई की आवाज यहां से गूंजती है, अब चेतर भाई की आवाज दिल्ली से पूरे देश के अंदर गूंजेगी। दोस्तों, हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। इंडिया अलायंस में शामिल आम आदमी पार्टी पहले ही 13 सीटों पर दावा कर चुकी है। अब केजरीवाल ने गुजरात से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सीट शेयरिंग में हो रही देरी को इशारा किया है। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी सीतामढ़ी से जेडीयू कैंडिडेट का ऐलान कर चुके हैं। इधर यूपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी चीफ अखिलेश यादव इसको लेकर अपने नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस के साथ उनकी मीटिंग होगी। यूपी में इंडिया अलायंस के एक और सहयोगी के तौर पर बीएसपी को शामिल करने को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है। देखिए, ने कहा है कि सपा को अपने गिरवान झांक के देखना चाहिए। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है
यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर, राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा वो पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां शामिल हैं। 19 दिसंबर को ही अलायंस की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर 30 दिसंबर तक सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाने की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन रीजनल पार्टियों के बीच तालमेल बैठाने में नाकाम रही कांग्रेस अब कवायद शुरू कर पाई है। तो सीट शेयरिंग से पहले मुंबई दक्षिण सीट को लेकर शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने उद्धव को नसीहत दी है। सोपी होणार नाही, कोणीही सार्वजनिक विधाने आणि दावे करू नयेत, आणि जर एखादा पक्ष औपचारिक चर्चा पूर्ण होईपर्यंत थांबायला तयार नसेल तर काँग्रेस ही जागावर दावा करू शकते आणि उमेदवारांची घोषणा करू शकते। मला आशा आहे की आजचा हा संदेश आपल्या माध्यमातून मुंबई आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचेल। इंडिया अलायंस में खींचतान और सहयोगी दलों के साथ अलग अलग बैठकों के बीच कांग्रेस ने 28 राज्यों में संसद कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हो गए हैं। महाराष्ट्र के 46 लोकसभा सीटों के लिए भी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिए गए हैं। बारामती, ठाणे और कल्याण सीट पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि यूपी में 80 सीटों पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इधर बीजेपी ने इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी पर तंज कसा है। ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। कोई कहता है पंजाब में मैं 13 सीट लड़ूंगा, तो कांग्रेस कहती है मैं भी लड़ूंगा। तो ये आपस में नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है। और ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाएं तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए, और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। इंडिया अलायंस के सामने चुनौती वक्त से तालमेल बैठाना तो है ही, सभी दलों में एक राय बनाना भी बड़ा काम है।